मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपको एक खातून अमरीकी फ़ौजी का ईमान इफ़रोज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं कि वो कैसे कुफ्र से निकलकर मुसलमान हुई। ऐसा क्या हुआ कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाई और इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अमरीकी फ़ौज में हमेशा मर्द अहलकार ख़वातीन फ़ौजियों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। इराक और अफगानिस्तान में हज़ारों ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें कई फौजी मिलकर अपनी ही साथी फौजी खवातीन का रेप करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे तमाम से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, ये उस वक्त की बात है जब इराक ने लिबनान पर हमला कर दिया था और सऊदी अरब के कहने पर अमरीकी फौज वहां मदद के लिए पहुंच गई, जिनमें एक फौजी खातून कैप्टन मारिया लैंडा भी थी। मारिया जिस बटालियन का हिस्सा थी उसमें 1000 मर्द जबकि 200 खवातीन शामिल थी। मारिया कहती हैं उनकी ड्यूटी फौजियों को खुराक और यूनिफॉर्म मुहैया करना थी। मुख्तलिफ चीजों की खरीदारी करने के लिए हमें एक मुआविन मकामी बाशिंदे की जरूरत पड़ी तो हसन हरेरी लिबनानी खूबसूरत मर्द मुआविन के तौर पर हमें मिला। यही वो नौजवान था जिसकी वजह से इस्लाम से मेरा पहली बार तारुफ हुआ। मैं अपनी ड्यूटी के दौरान शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई। सारा दिन ड्यूटी करती और रात को फौजी अफसरान मुझे अपनी हवस का निशाना बनाते थे। मारिया ने बताया कि चंद दिनों में मुझे एहसास हो गया कि हसन हरीरी बहुत मुनफरद इखलाक और आला किरदार का मालिक है। मेरा मुशाहिदा था कि अमरीकी फौजियों की अक्सरियत औरतों के मामले में बहुत गैर संजीदा है, जो औरत को ऐश और तफरीह समझते हैं और जिस्म को नोचते हैं। लेकिन हसन का रवैया उनसे बहुत मुख्तलिफ था। वो दिन का ज्यादातर वक्त मेरे साथ ही रहता था, लेकिन उसने कभी कोई नाजेबा हरकत नहीं की। इंतहाई पुरवकार और संजीदगी उसकी शख्सियत का अहम जुज़ था और मैंने उसकी आंखों में अमरीकी मर्दों की तरह कभी जिनसी भूख नहीं देखी। उसने कभी बेबाकी से निगाह उठाकर मुझे नहीं देखा था, जबकि मैं हमारी बटालियन में मौजूद 200 औरतों में सबसे हसीन और कम उम्र थी। इसलिए हर फौजी की ख्वाहिश होती थी कि वो मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करे और उसके बरअक्स लिबनान का ये नौजवान नजरें झुकाकर इंतहाई इज्जत से पेश आया करता था। इस बारे मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि इस्लाम औरतों से बेतकल्लुफ होकर बात करने से मना करता है और मुसलमान के लिए किसी गैर औरत को देखना भी हराम है। ये सुनकर मैं इंतहाई हैरान हुई, क्योंकि मैंने इस्लाम और मुसलमानों के बारे इससे बिल्कुल बरअक्स सुन रखा था। मैंने सुन रखा था कि मुसलमान हवस परस्त होते हैं और औरतों पर जुल्म करते हैं, औरत को देखते ही उस पर झपट पड़ते हैं। लेकिन हसन तो बहुत मुख्तलिफ था। उससे मिलकर इसका अंदाज और रवैया देखकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे आज तक जो इस्लाम के बारे में बताया गया था, असल इस्लाम तो इससे बिल्कुल बरअक्स है। मेरे दिल में हसन और इस्लाम के लिए नरमी पैदा होने लगी, जबकि इससे पहले मुझे इस्लाम और मुसलमानों से नफरत थी। मैंने हसन से कहा कि मुझे इस्लाम के मुताल्लिक कोई किताब या तारुफी लिटरेचर दे, क्योंकि अब मैं इस्लाम के बारे में मजीद जानना चाहती हूँ। तो उसने मुझे कुरान मजीद का अंग्रेजी तर्जमा ला दिया। जब मैंने इस मुकद्दस और लारैब किताब का मुताला किया तो इसका असलूब और अंदाज मुझे लुभा गया। मैंने देखा कि कुरान की तालीमात इंतहाई सादा और फितरी हैं, जबकि इसके बरअक्स ईसाईयत में नस्लियत का फसाना मुझे कभी भी समझ ना आया। लेकिन मैं लोगों की देखा देखी में ईसाईयत को अपनाए हुए थी। जब मैंने कुरान पाक को पढ़ा और समझा तो ये दुनिया मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आने लगी। इसमें तौहीद का तस्वुर बिल्कुल वाज़ेह था। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं और कायनात का इक़्तिदार और इख्तियार सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में ही है। नाज़रीन, मारिया कहती हैं कि मैं हसन हरीरी से प्यार करने लग गई थी। जब भी उनसे मिलती तो मुझे अजीब सा रूहानी सुकून महसूस होता था और मैं अपनी इज्जत महफूज समझती थी। एक दिन हम काम के सिलसिले शहर से बाहर गए। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैं सिविल लिबास में थी और ऊपर से अबाया पहन रखा था ताकि हम पर किसी को शक ना हो। दिन से रात हो गई लेकिन हमारी गाड़ी ठीक ना हुई। रात को मैं गाड़ी के अंदर सो गई, लेकिन हसन गाड़ी के बाहर मुझसे काफी दूर बैठा रहा। मेरे करीब आने की कोशिश तक ना की। वायरलेस काम नहीं कर रहा
रहा था, इसीलिए हेड क्वार्टर से राब्ता ना हो पाया। ये बहुत सुनसान इलाका था जहाँ हमने रात गुजारी। मैं हसन के साथ खुद को जितना महफूज समझ रही थी, उतना कभी अपने घर में भी महफूज होने का एहसास नहीं हुआ था। एक तरफ हमारी बटालियन की 200 लड़कियां जो रोजाना रात को फौजियों की हवस का निशाना बनती थीं। एक तरफ ये नौजवान हसन का ये रवैया, उसकी आंखों में ईमान और हया की वाज़ेह झलक थी। कुरान मजीद के मुताले और हसन के साथ गुजारे वक्त के नतीजे में इस्लाम की हकीकत मेरी समझ आ गई। जिसके बाद मैंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया तो हसन बहुत खुश हुआ। उसने मुझे कलमा शहादत पढ़ाया और अंग्रेजी में इसका तर्जमा भी बताया। तो इस तरह मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर हसन से निकाह करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे हसन ने बखुशी कबूल कर लिया। यूं हसन से मैंने निकाह कर लिया। निकाह के बाद मेरी जिंदगी एक नए इनकलाब से रूशनास हुई। मैंने 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दी। मैं अपनी ड्यूटी के बाद अपनी रिहाइश गाह पर आती तो कुरान मजीद को मजीद समझने की कोशिश करती। मारिया ने मजीद बताया कि हसन से निकाह करने के 1 माह बाद मैं अमेरिका चली गई। वहाँ मेरी मुलाकात कुछ मुस्लिम खवातीन से हुई जो एक इस्लामी तबलीगी इदारा चलाती हैं, जिसका नाम सिस्टर ग्रुप है। मैं भी इस इदारे में शामिल हो गई। उनकी मदद से मैंने फौज के आला अफसरान से दौरान ड्यूटी यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ पहनने की स्पेशल परमिशन हासिल की। मगर मुझे अमेरिकी फौज में रहते हुए बार बार लोगों की सवालिया नजरों का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे फौजी और दूसरे लोग मेरा यूं हिजाब पहनना पसंद नहीं करते थे, लेकिन मेरा रैंक देखकर खामोश हो जाते थे। नाजरीन गिरामी, ये थी मारिया की ईमान इफरोज कहानी। कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कुफ्र की दलदल से निकालकर ईमान से सरफराज फरमाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों को, फैमिली को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।